Good morning, students. This is science video. We have finished with the fourth chapter, that is reproduction in animals, and we were on the last topic of this chapter, that is animal that give birth to their babies. So in this we were understanding about those animals which were laying the eggs, and today we are starting with the topic that talking about those animals which give birth to their young ones. That means they are like mammals, right? So they are going to give the babies, and we are going to understand about some weird animals which also known to be giving birth to their babies, and what all the features do they have, we are going to understand in this topic. So it is on page number 43. So this is the last topic of your chapter, so understand it well, and if you have any doubt you can ask me in the class. Students, this is page number 43. As you can see, animals that give birth to babies. This is the last topic of your chapter, so understand it well. Most of the mammals give birth to babies except duck-billed platypus and echidna. So सारे मैमल्स जो हैं वो बेबी देते हैं, लेकिन कुछ मैमल्स ऐसे हैं जो मैमल की कैटेगरी में तो हैं लेकिन वो बर्थ नहीं देते हैं. ठीक है, तो उसमें कौन है? डक बिल्ड प्लाटिपस और एचिंडा. क्लियर? डक बिल्ड प्लाटिपस ऐसे दिखता है कुछ, और एचिंडा ऐसे दिखता है. ठीक है, दीज टू मैमल्स ले एग्स. यही दो ऐसे मैमल्स हैं जो एग ले करते हैं. ठीक है, मैमल्स वो होते हैं जिनके बॉडी में हेयर होता है, ठीक है, ऑल ओवर द बॉडी, और जो अपने बेबीज़ को मिल्क फीड करवाते हैं. ठीक है, सो द बेबीज़ ऑफ मैमल डेवलप इनसाइड द मदर्स बॉडी. जितने भी मैमल्स हैं, इन दोनों को छोड़कर जितने भी मैमल्स हैं वो सब मदर की बॉडी से ही निकलते हैं बाहर, और बेबीज़ ऑफ मैमल डेवलप इनसाइड द मदर्स बॉडी, और वो लोग डेवलपमेंट भी उनका मदर की बॉडी के अंदर ही होता है. ठीक है, when the babies are born, the mother take care of their babies and protect them. Whenever the baby born, they take care of them and protect them. Clear? तो मदर क्या करती हैं, जैसे ही बॉर्न होता है बच्चा वैसे ही वो उसकी टेक केयर करती हैं, देखभाल करती हैं, और फिर अगर कोई मुश्किल भी आती है या फिर कोई जानवर उनको खाने की कोशिश करता है तो वो प्रोटेक्ट करती हैं उनको. ठीक है, कंगारूज हैव अ पाउच इन देयर बॉडी टू कैरी यंग वंस. कंगारू के पास ख़ास तौर पे एक पाउच दिया गया है. नेचुरली एक पाउच है. पाउच मतलब एक बैग की तरह है जो उसकी बॉडी के साथ ही अटैच्ड है. ठीक है, उसमें वो क्या करती है, अपने यंग वंस को कैरी करके रखती है. उसी के अंदर उसके यंग वंस डेवलप होते हैं. ठीक है, सच एनिमल्स आर कॉल्ड मार्सुपियल्स. इनको एनिमल्स को क्या बोला जाता है? मार्सुपियल्स. जिनके बेबी जो बॉर्न हो जाते हैं लेकिन वो अभी भी डेवलपमेंट के तौर पे वो एक जगह पे रहते हैं बॉडी के ही अंदर, उनको हम मार्सुपियंस बोलते हैं. ठीक है, सम अदर एग्जांपल्स ऑफ मार्सुपियल्स आर वेलाबीज, कोयला, ओपोसम्स एंड वोम्बैट्स. सो ये सारे मार्सुपियल्स हैं. मार्सुपियल्स ध्यान रखिएगा वही एनिमल्स हैं जो बेबी तो उनका बॉर्न हो चुका है लेकिन वो डेवलप उनके बॉडी के किसी भी हिस्से में हो रहे हैं. ठीक है, जैसे कोयला का मेनली क्या है, उसका बेबी जो है वो उसी के ऊपर हम्प करके रहता है, उसी के ऊपर चढ़ा रहता है. ठीक है, और वेलाबीज और ओपोसम, वोम्बैट्स, इन सब के भी बेबी इनकी बॉडी के साथ अटैच रहते हैं. ठीक है, जब तक वो प्रॉपर डेवलप नहीं हो जाते, और जैसे ही डेवलप हो जाते हैं वैसे ही वो बॉडी से अलग हो जाते हैं. ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं मार्सुपियल्स बोलते हैं. सो आई होप दिस चैप्टर इज़ अंडरस्टूड. नाउ लेट्स बिगिन विद द कीवर्ड्स. सो कीवर्ड्स इज कैटरपिलर. You all know that larva of a butterfly. It is a larva of a butterfly. Nymph, larva of a cockroach or a grasshopper. कॉकरोच और ग्रास होपर का जो लार्वा निकलता है, ठीक है, लार्वा एक लिक्विडेज सा है या फिर छोटा सा जो कीड़ा निकलता है उसको हम निम्फ बोल देते हैं, या फिर अंडर डेवलप बेबी जिसको बोला जाता है. मोल्टिंग, द शेडिंग ऑफ स्किन टू गेट अ न्यू वन.
बार बार स्किन को शेड करना और नई खाल लेके आना, उसी को क्या बोलते हैं, मोल्टिंग बोलते हैं। ठीक है। लाइफ साइकिल, द डिफरेंट स्टेजेस दैट द ऑर्गेनिज्म अंडरग्रोज फ्रॉम इट्स बर्थ टिल द अडल्टहुड। एक बर्थ के टाइम से लेकर एक अडल्ट बनने तक का जो भी स्टेज आता है, डिफरेंट स्टेज पे ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है, उसी को हम लाइफ साइकिल बोलते हैं। हैचिंग, द प्रोसेस ड्यूरिंग विच यंग वंस ब्रेक द एग फ्रॉम इनसाइड एंड कम आउट। जब भी कोई एग अपने आप टूटता है, क्यों टूटता है, ताकि वो यंग वंस जो हैं वो डेवलप हो चुके होते हैं और वो बाहर आने की कोशिश करते हैं, तब वो एग अपने आप ब्रेक होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, हैचिंग बोलते हैं। ठीक है। इसी प्रोसेस को हैचिंग कहा जाता है। मेटामॉर्फोसिस, द कंप्लीट चेंज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम यंग फॉर्म टू एन अडल्ट फॉर्म। एक कंप्लीट चेंज जो एक ऑर्गेनिज्म को एक यंग फॉर्म से एक अडल्ट बनाता है, उसको हम, पूरे प्रोसेस को हम मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। ठीक है। So this is all about the keywords of this chapter. Tomorrow we are going to start with the summary and the take the right option. Thank you so much.